कभी भी नहीं सोचा था कि आधी रात को इतनी टेंशन बन जाएगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप सब बहन भाइयों को हमने बताया हुआ था कि हमारा जो सहन का फ़र्श है वो नीचे बैठ गया, उसकी सीवरेज बैठ गई है, जिसकी वजह से हमने ये फ़र्श तोड़वाना था। और आज हमने ये फ़र्श तोड़वाया तो यकीन करें उल्टा हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन और मुसीबत बन गई। कार मरका सारी अज इवें बेहयात ढीठ सही खड़ी है, जेको कढ़ण वास्ते घरों असा ट्रैक्टर छेकायूं, लेकिन ट्रैक्टर ही हार मान गए सारी कार। देखो कार इवें जो ढीठ बनते खड़ी है, ना अगूते थी नहीं पी है ना पिछूते थी नहीं पई है। तकरीबन रात के 8 से 9 का टाइम है, मगरिब से हम लगे। तो आगे प्रोसेस बताती हूँ कि क्या हुआ। अभी ट्रैक्टर का शोर है, तो अभी आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे। चाचू ट्रैक्टर चले पे लिवर्स की दे हमें कॉल का पिछले कारण नहीं चाचू का दिया के रेस नहीं हो च रेस लेवाना नहीं हो चाचू। दिन को हमारे सहन का फर्श टूट गया था। उसके बाद रात को जनाब ने ना पूछा ना किसी से पूछा, गाड़ी को जैसे ही अंदर ले गया गाड़ी अध में फंस गई। गाड़ी अब ना आगे हो रही है ना पीछे हो रही है। हमने पूरे जतन कर लिए हैं। शौहर साहब के काम चेक करें। एक छोटी सी बारीक रस्सी के साथ जो है ना गाड़ी को बांधकर ट्रैक्टर से खींच रहा था, तो रस्सी ने तो टूटना ही था। ये वीडियो ज़ीशान बना रहा था, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठी थी। रात के 11 का टाइम है। अभी हमने चाय बनाई है क्योंकि सर में शदीद दर्द है, गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान हो गया। हम तो एक एक पाई जोड़ के घर की चीज़ें ले रहे हैं। पता नहीं कौन से बद नज़रे लोग हैं जो हमें अपनी नज़र में रखे हुए हैं। पूरे घर की हालत ख़राब हो गई है क्योंकि सहन का जो है ना फर्श जब तोड़ा तो इनका सारा जो डस्ट मिट्टी और कचरा उठा वो सारे कमरों के फर्नीचर और कारपेट के ऊपर चला गया। जितनी भी हमने एहतियात की लेकिन घर की हालत फिर से ख़राब हो गई। काश कि आप लोग हमारे बहन भाई दिल से मुखलिस होकर जिस तरह से लोगों की वीडियोस मुकम्मल वाच करती हैं, अपनी बहन आरजे महविश की वीडियोस भी देखते, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा एक ही बार सारा घर का काम हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और चाहने वाले बहन भाई खैर-वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। आज तकरीबन पूरा हफ्ता होने को आया, मेरी कोई वीडियो नहीं आई और काफ़ी बहन भाई कमेंट करते रहती हैं जो हमें दिल से चाहते हैं। बाकी काफ़ी लोग तो जो है ना भूल ही गए कि कोई यूट्यूब चैनल आरजे महविश भी था और उसके साथ जुड़ने वाली हमारी एक फैमिली भी हुआ करती थी। वो कहती है इंसान जो है ना बड़ा खुद गर्ज होता है। मुश्किल वक्त में हर इंसान जो है ना साथ छोड़ देती है। मुश्किल वक्त में कभी कभार कोई कुत्ता भी बंदा पाल ले वो भी वफा कर जाता है, लेकिन इंसान उस मोड़ पे धोखा देते हैं जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती कि ये इंसान हमें छोड़ जाएगा। तो कोई नहीं, वक्त और हालात के साथ जो है ना हम भी जीना और रहना सीख गए हैं। बाकी जो हमारी ऑडियंस हमारी वीडियो का इंतजार करती है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम इन वेलकम हो गया। और रात जो वाकया बना तो आगे मैं चल के आपको पूरा तफसील के साथ बताती हूँ कि हमारी रात कितनी मुश्किल में गुजरी। सारी रात ज़ीशान बेचारा कार की डिग्गी में सोया और हमने अपने घर का काम स्टार्ट करवा दिया इंशाल्लाह। अभी चलते हैं बाजार क्योंकि मजदूर भाई आए, उन्होंने फर्श जो है ना अच्छा खासा कल तोड़ दिया था। उसके बाद जो घर का जो फर्श का सारा कचरा था वो भी उन्होंने बाहर डाल दिया था। और आज रोड़ी की कुटाई हो रही है, ज़्यादा शोर है जिसकी वजह से मैं लंबी वीडियो घर में खड़ी होकर नहीं बना सकती। तो सुबह के तकरीबन अभी 8 से 9 का टाइम है और मजदूर भाई पहुंच चुके हैं, रोड़ी वगैरह की कुटाई हो गई है। और अभी लेने चलती हैं बाथरूम का जो है ना सामान। बाथरूम भी हमारा पुराना तो नहीं था, नया था। 1-2 साल हुए थे, हमने वो फ्लश लगवाया था वो भी उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जो है ना पैप वगैरह जो है ना सेवरेज हमारी नीचे बैठ गई है और सेवरेज का टोटल सामान हमने लेना है। उसके बाद मैंने सोचा कि हम अपने सहन में मार्बल लगवा लेते हैं, वो भी लेने चलते हैं। तो आप सबने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और जो यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हैं तो उनसे गुजारिश होती है कि यूट्यूब चैनल आरजे महविश के बाकायदा से सब्सक्राइबर बन जाए ताकि आपकी प्यारी सी बहन और इसकी प्यारी प्यारी बातें आप लोग बर वक्त इंजॉय कर सके। बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किए मैं भागी भागी बाजार गई। वहाँ से टोटल सेवरेज के पाइप, फ्लश और जो भी सामान था वो लेकर आई और मिस्त्री भाइयों ने भी अपना काम जारी कर दिया है। देख सकती हैं पाइप वगैरह जो है ना डाल दिए उन्होंने अंदर। अब इन्हें नीचे और ऊपर से बजरी से ढक देंगे ताकि ये दोबारा से नीचे सेवरेज हमारी बैठ ना जाए। बस आप सब बहन भाई भी अब दुआ करें कि अल्लाह ना करे कभी ये दोबारा हमें ये मुसीबत झेलनी पड़े, क्योंकि तकरीबन हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए फिर से लग रहे हैं। 8 बोरी सीमेंट, 2 बजरी के रेड़े और 2 जो है रेत के रेड़े लाने के बाद इन्होंने काम अपना स्टार्ट कर दिया है।
तो तकरीबन मगरिब भी होने वाली है, तो हम चल रहे हैं अभी डीजी खान सिटी, क्योंकि मुझे यहाँ कोट छुट्टे हमारा जो इलाका है यहाँ के शॉप्स से कोई मार्बल पसंद नहीं आया, तो डीजी खान सिटी में बड़ी बड़ी शॉप्स है, वहाँ से चलती हैं अपने घर के सहन के लिए खूबसूरत सा मार्बल सेलेक्ट करते हैं। तो आप वीडियो अभी आप लोगों ने हमारे वीडियो के साथ जुटे रहना है। हमारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको पता है कि हमने अपने सहन में अभी लगवाना था मार्बल, तो इस सिलसिले में हम डीजी खान सिटी की सबसे बड़ी शॉप है पिशावर मार्बल वाले, इनके पास आए और इनसे हमने सेलेक्ट भी कर लिया डिज़ाइन टोटली इनके पास VIP है। और अगर आपने लेना हो तो बार रियायत इन्होंने दिया है, अच्छी खासी इन्होंने हमें लेस करके दी है, तो हमने टोटल डिज़ाइन वगैरह पसंद कर ली है। अभी चलते हैं घर की तरफ। माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है इनकी, टोटली डिज़ाइन है, देख सकते हैं। जब से हमारे सहन का फर्श ख़राब हो गया था, बैठ गया था, तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि अब इंशाल्लाह जब भी लगवाना है फर्श सहन वाले पे मार्बल ही लगवाना है। तो एक एक पाई जोड़ने के बाद तकरीबन 1 साल से मेरे दिल की ख्वाहिश थी, आज अल्लाह पाक ने सुन ली। तो हमने अपने घर के सहन के लिए ये कलर पसंद किया, ऑफ वाइट जो है ना मार्बल पसंद किया, और साथ में ये डिब्बी वाला बॉर्डर। तो आप सब ने नीचे कमेंट में बताना कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मार्बल वगैरह खरीदने के बाद अभी हम आ पहुंचे घर, और हमारे मिस्त्री भाई भी अपने काम में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि आज तीसरा दिन है, मेरी वीडियो बीच में लटक रही है, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे मिस्त्री भाइयों ने फर्श की कुटाई करने के बाद ऊपर जिस तरह से सीमेंट और बजरी का जो कच्चा करती हैं, आज वो कच्चा कर रहे हैं, और मार्बल लेके आने के बाद इंशाल्लाह तकरीबन सुबह वो है ना मार्बल लगाएंगे। फिर आपको पता है मार्बल की रगड़ाई तो तकरीबन 1 महीने बाद होगी। तो इस तरह से आपकी बहन 3-4 दिनों से मसरूफ रही, और कार की परेशानी बन गई थी, कार का भी आगे वाला बम्पर टूट गया था। सो जब हम मार्बल लेने गए तो वहाँ शौहर साहब ने कार का बम्पर भी चेंज करवाया, और यही हमारी मसरूफियत थी। बाकी अल्लाह पाक बेनियाज है, और आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि एक माँ जिसने आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब चैनल RJ मैविश बनाया, अपनी जवान बेटी को खोने के बाद अगर मैं हिम्मत और हौसले के साथ चल रही हूँ, तो आप सब भी मेरा सहारा बने। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज है, रोज़ी तो उस मालिक के हाथ में। आप लोग तो थोड़ा सा एक जो है ना हीला होती है, हमारा वीडियोस को मुकम्मल वॉच किया करें। यूट्यूब चैनल RJ मैविश की जो टोटल कमाई आती है, चाहे वो लाख हो, 50,000 हो, 60,000 हो, क्योंकि इससे ज़्यादा ना व्यूज़ आते हैं ना इतनी अर्निंग अभी आती है। काफ़ी अर्निंग हमारी कम हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आती है मैं ना सिर्फ अपने घर पर लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा घर का काम करवाती हूँ, बल्कि जो है ना अपने बच्चों की ज़रूरियात है ज़िंदगी भी पूरी करती हूँ। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को मुकम्मल वॉच किया करें। अगर आप लोग बहन बेटियों वाले हैं तो मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग जो है ना मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके टिकटॉक्स पर छोड़ रहे हैं। इनका उनको कोई फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन मुझ गरीब का बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। जो लोग टिकटॉक और या फेसबुक के फेक पेजों से मेरी वीडियोस देख जाती हैं, वो लोग फिर मेरे चैनल पर नहीं आकर वीडियो देखते, जिसकी वजह से मेरे चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। बाकी रोज़ी उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके फेक पेजों पे छोड़ती हैं। मेरा ओरिजिनल पेज कोई भी नहीं है, ना ही मैंने कभी फेसबुक इस्तेमाल की है। जो भी कर रहे हैं ना अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। बाकी मेरी रोज़ी जो है ना मेरे बच्चों की मेरे मालिक के हाथ में, उन लोगों के हाथ में नहीं है। बस ये ना सोचें कि अगर आप लोग इस तरह से मुझे तंग करेंगे तो मैं जीना छोड़ दूंगी या अपना चैनल छोड़ दूंगी। जितनी भी मेरे मालिक ने रोज़ी का वादा किया है तो वो उसने देना है, ना कि उन घटिया लोगों ने जो मेरी वीडियोस जो है ना डाउनलोड करके पेजों पे छोड़ती हैं, फेसबुक पे टिकटॉक पे छोड़ रहे हैं, या मुझे हर हीले बहाने से तंग कर रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा होना कि उनको यही कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा एक रास्ता बंद करेंगे तो दूसरा खुल जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि रात मेरा PK मैच था, जिस तरह से मैंने पोस्ट अपने यूट्यूब चैनल RJ मैविश पर लगाई थी कि 5 दिसंबर को मेरा जो है ना PK मैच है। पहला मेरा PK मैच था टिकटॉक पे, और माशाल्लाह बड़ा धमाकेदार जो है ना मैंने विन किया अपना मैच, और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से जो भी अर्निंग आई वो मैंने आपको पता है पैसे मार्बल के दे दिए। बाकी अल्लाह पाक बेनियाज है, इंशाल्लाह आगे भी यूट्यूब से ना सही टिकटॉक से, और टिकटॉक पर भी कल से उन्होंने रिपोर्टें लगाई, लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों को मैं यही पैगाम दूंगी, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, कि जितनी भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को डाउन करो, जितनी भी मेरी टिकटॉक को रिपोर्टें लगाओ, मैं तो जिंदा हूँ ना, मुझ में हिम्मत भी है ना, मैं डट कर हालात का मुकाबला करने वाली खातून हूँ। आप लोगों के कमीने मुतालबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।